नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीडर आपके सामने जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान भूगोल के अंदर जो है आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है राजस्थान का जल प्रवाह तंत्र। ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले आपसे हर बार की तरह निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि देखिए, जल संपर्क के आधार पर जो है हम भारतीय अफवाह द्रोणियों को जो है 3 भागों में बांटते हैं। भारतीय अफवाह द्रोणियां जो होती है उनको हम 3 जो है भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? पहली है आपकी प्रमुख द्रोणी। क्या है? प्रमुख द्रोणी। ये जो है आपके 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की प्रवाह है। ठीक है, इसका जो प्रवाह है वो है आपके 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का। दूसरा देखिए आप मध्यम द्रोणी। मध्यम द्रोणी जो है इसका प्रवाह आपके 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच का माना जाता है। तीसरा देखिए आप लघु द्रोणी। तो देखिए लघु द्रोणी जो होती है उसका प्रवाह 2,000 से कम का जो है प्रवाह माना जाता है। किसका? लघु द्रोणी का। ये आपके 3 प्रकार के जो है भारतीय अफवाह द्रोणियों को माना जाता है साथियों। अब देखिए राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र विकसित है या 3 प्रकार का अफवाह तंत्र मौजूद है। कौन सा है? वह उसकी सहायक नदियां और नदियों के साथ हम जानते हैं। तो देखिए राजस्थान का अफवाह तंत्र जो है हम इस चार्ट के रूप में जानते हैं ताकि हमें जो है फटाफट जो है इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर सके और इतना हमें डीपली जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको अपना समय जो है उनके अंदर अपना व्यर्थ नहीं करना है। इस एग्जाम टाइम के दौरान जो है आपको जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट को क्लियर करना है। तो देखिए अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। तो देखिए अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो देखिए पहली जो है मैंने लूणी नदी है उसकी सहायक नदी है। देखिए आप लीलड़ी, मीटड़ी, वांडी, लीलड़ी, मीटड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, संगाई या सागी, जोधरी और गुहिया, ये इसकी सहायक नदी है। किसकी? लूणी नदी की। ये कहां पर जाके गिरती है? अरब सागर की ओर जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा साबरमती। तो देखिए साबरमती की वाकल, मानसी, हतमती, सेई, वैतरई, ये आपके साबरमती की सहायक नदियां। उसके बाद देखिए माही। तो माही के अंदर देखिए आप सोम, जाखम, मोरेन, एराव, चाप और अनास, ये आपके माही नदी की सहायक नदियां। उसके बाद देखिए पश्चिमी बनास और सुकेल, ये जो है आपके अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां हैं साथियों। मोटे मोटे तौर पर ये जो है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर ये मैंने पांचों की पांचों आपके सामने लिख दिए साथियों। ठीक है, एक बार इसको आप जो है रिपीटेशन जरूर ले लेना। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा। अब देखिए बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला आपके चंबल। तो देखिए शिवना, मेज, बनास, सीप, चाकन, ब्राह्मणी, काली सिंध, छोटी काली सिंध, आलनिया, पार्वती और ओराई, ये सहायक नदियां चंबल की जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। अब देखिए गंभीर, दूसरी आती है अपने पास गंभीर। तो गंभीर में भद्रावती, बरखेड़ा, ऊटा, माजम और भैंसावर, ये आपकी नदियां गंभीर नदी की आपके सहायक। उसके बाद देखिए आप बाण गंगा। तो इसके अंदर देखिए आप अजान और कुंद, तो ये नदियां जो है आपकी कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। लास्ट आपके देखिए आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत देखिए आप गग्गर, कातली, काकने, मंथा, खारी, रूपनगढ़, कुरुपारेल, साबी और खंडेला, ये नदियां जो है कोई तो जाती है अपने आंतरिक प्रवाह की ओर, ये जाती है आपके बंगाल की खाड़ी की ओर और ये जाती है अरब सागर की ओर। ठीक है, तो ये नदियों का चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकी सहायक नदियां को भी आपको याद रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड अब हम देखो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टार्ट हो रहा है वो है आपके लूणी नदी के। लूणी नदी के बारे में हम जो है बहुत ही जो है ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो देखिए लूणी नदी का है कि इसका उद्गम जो है कहां से होता है साथियों? नाग पहाड़ी अजमेर से। नाग पहाड़ी अजमेर से जो है इसका उद्गम माना जाता है साथियों। सागरमती नदी के रूप में जो है गोविंदगढ़ अजमेर में पुष्कर से आने वाली सरस्वती के विलय के बाद जो है ये लूणी नदी बनती है। ठीक है, किसके विलय के बाद? सरस्वती नदी के विलय के बाद ये जो है लूणी नदी बनती है।
नेक्स्ट देखिए आप दूसरा पॉइंट, लूनी नदी अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर जिलों में प्रवाहित होती है। मैं बाद में यहाँ पर आपको ये मैप बताऊंगा, तब आपको समझा दूंगा ये कहां से जो प्रवाहित होती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर, इन जिलों में ये जो है प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखिए बालोतरा तक लूनी नदी का पानी मीठा रहता है, लेकिन इसके बाद जो है ये खारा हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर जो है बालोतरा तक जो है इसका पानी जो है आपके मीठा रहता है, और उसके बाद में जो है ये लूनी नदी का पानी जो है खारा हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बालोतरा में लूनी नदी से सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना रहती है। बालोतरा में किस नदी के द्वारा जो है सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना मानी जाती है, तो वो है आपके लूनी नदी। लूनी नदी के कारण जो है वहां पर जो है बालोतरा के अंदर बाढ़ आने की संभावना जो है ज्यादा रहती है। नेक्स्ट देखिए आप, लूनी नदी कच्छ के रण में विलय हो जाती है। कहां पर? कच्छ के रण यानी गुजरात के अंदर जो है जाकर यह विलय हो जाती है। कौन? लूनी नदी। नेक्स्ट देखिए इस लूनी नदी की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई जो है वो है आपके 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, लेकिन राज्य यानी राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई जो है वो है आपके 331 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब लास्ट इसका पॉइंट देखिए कि लूनी नदी तंत्र सूती वस्त्र एवं रंगाई छपाई उद्योग के कारण प्रदूषित हो जाती है। किस किस के कारण? इसके प्रमुख कारण मान सकते हैं आप सूती वस्त्र एवं रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो है इसका पानी जो है वो दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है साथियों। ठीक है, अब देखते हैं हम लूनी नदी की सहायक नदियां। ठीक है, लूनी नदी की जो है सहायक नदियां देखिए साथियों, और उसका उद्गम कहां से होता है और उसका विलय कहां पर हो जाता है। तो देखिए लूनी नदी की सहायक नदियां देखिए, पहला है लीलड़ी। तो लीलड़ी का उद्गम अजमेर से माना जाता है। ये जाके कहां पर विलय हो जाती है, कहां पर मिल जाती है, तो वो है आपके पाली जिले में। दूसरा देखिए आप मीठड़ी, तो मीठड़ी जो है खारिया पाली से आपके इसका उद्गम है और जालोर में इसका विलय है। फिर आता है आपके बांडी, बांडी का पश्चिमी अरावली, ठीक है, पाली से, और यह बाड़मेर में विलय होती है। सुकड़ी का देसूरी पाली में, और यह भी बाड़मेर में जाके विलय हो जाती है। उसके बाद यह कि आप जवाई और इसका बोरिया गांव पाली से, और इसका भी विलय बाड़मेर में हो जाता है। फिर देखिए संगाई या जिसको सागी नदी भी कहा जाता है, वह उसका जो उद्गम है वो शेरगढ़ सिरोही से होता है, और इसका विलय जो है आपके बाड़मेर में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप जोजरी नदी, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, आपको पता भी होगा। तो जोजरी नदी जो है पांडुल गांव के अंदर नागौर से ये जो है इसका उद्गम है, और ये विलय कहां होती है? जोधपुर के अंदर। लास्ट आप देखिए गुहिया नदी, ये इसका जवाजा आपके अजमेर से इसका उद्गम है, और ये विलय कहां पर होती है? पाली के अंदर जाके ये विलय हो जाती है। पाली के अंदर जाकर ये विलय हो जाती है साथियों। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपको पाली, ताकि आप स्क्रीनशॉट के दौरान इनको आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब साथियों हम जो है ऐसी चीज जो है एक मैप के जरिए समझते हैं, इस नदी के प्रवाह तंत्र के जरिए, इस मैप के जरिए समझते हैं, ताकि आपको कुछ और भी ज्यादा याद हो सके। तो देखिए लूनी नदी का यहां से देखो स्टार्टिंग हो रहा है, ये जो नागपाड़ी आपका अजमेर से। तो देखो ये लूनी नदी का प्रवाह तंत्र है, जो कहां पे जाके जो है कौन कौन सी नदियां इसके साथ मिलती है, तो वो हमने पढ़ी थी सहायक नदियां। तो देखो यहां से शुरू करते हैं सागी नदी, ठीक है, उसके बाद सुकड़ी सेकंड, और ये यहाँ पर आपके जवाई बांध, जो मैंने यहाँ पर जे से जवाई बांध यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया वैसे, और ये बोरिया गांव पाली से आ रही है, ये आपकी शेरगढ़ सिरोही से आ रही है। उसके बाद देखिए देसूरी नाल पाली से ये इसका उद्गम, और यहाँ पर ये सुकड़ी नदी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके जालोर दुर्ग है। उसके बाद देखिए ये मीठड़ी नदी है पश्चिम अरावली पाली से। उसके बाद देखो पश्चिम अरावली पाली, ये आपके खारी नदी, ये आपके बांडी नदी हो गया। इसके बाद देखिए लीलड़ी नदी जो कि बेलड़ा जोधपुर, ठीक है। उसके बाद जो ये आपके खारिया पाली से इसका जो है उद्गम। उसके बाद देखिए जवाजा अजमेर का जो उद्गम, और यहां से ये गुहिया नदी आ गई यहाँ पर। फिर देखिए साबरमती, ठीक है, और नागपाड़ी अजमेर यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये आपके देखो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूं। उसके बाद देखिए ये आपके पुष्कर झील, ये आपके पुष्कर झील, इसको भी मैं इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका है पांडुल गांव, जो कि नागौर के अंदर आया हुआ है। पांडुल गांव जो कि आपके नागौर के अंदर आया हुआ है। ये आपकी जोजरी नदी है, जो कि जाकर जोधपुर के अंदर जो है आपके विलय हो जाती है। अब देखिए ये जो कंप्लीट मैंने जहां जहां पर ये लूनी लिखा है, ये लूनी नदी है, ठीक है, और ये यहाँ पर बाड़मेर, ये बाड़मेर, ठीक है, और ये गोविंदगढ़ का एरिया, ठीक है, ये गोविंदगढ़ आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये बालोतरा, मैंने आपको बोला था कि बालोतरा से पहले ये पानी जो है मीठा रहता है, उसके बाद जो है ये खारा हो जाता है। तो इस प्रकार आप जो है इस नदी प्रवाह तंत्र देखो, यहाँ पर जहां पे मैंने एच लिखा है उसका मतलब है हेमावास बांध।
देखो यहाँ पर ये एच आपकी खारी नदी के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेमावास बांध है, फिर जवाई बांध, तो देखिए ये आपके जवाई बांध आ गया, सुगड़ी नदी सेकंड जो कि बोरिया गांव पाली से आ रही है। और फिर देखिए आपके बांकली बांध, तो ये आपके देखिए बी जालोर दुर्ग, ठीक है। ये आपके बी वाला यहां पर देखिए आप ये यहां पर देखिए आप जालोर दुर्ग के, ये यहां पर जालोर दुर्ग है। और यहां पर देखिए ये बी वाला जो है ये बांकली बांध है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये अलग पॉइंट है यहां पर, और ये आपके अलग पॉइंट है, यहां पर दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये जो है मैप है इसका लूनी नदी का, ठीक है। और ये लूनी नदी से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट या पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को आपके सामने लेके आ रहा हूं, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो साथियों अब लूनी नदी के बाद जो है बारी आती है माही नदी की। तो अब इस एरिया में जो है हम माही नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो माही नदी से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पुट आउट होते हैं या जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इसका उद्गम जो है अपमेरु पर्वत धार, ठीक है। अपमेरु पर्वत धार से जो है इसका आपके उद्गम माना जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आया हुआ है। और इसका जो है राजस्थान में प्रवेश जो है आपके खादू गांव बांसवाड़ा से होता है। किससे? खादू गांव बांसवाड़ा, खादू गांव बांसवाड़ा से जो है राजस्थान में इसका प्रवेश माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ये जो खादू गांव है बांसवाड़ा, यहाँ से जो है राजस्थान के अंदर माही नदी जो है प्रवेश करती है। माही नदी जो है यहाँ पर जो है राजस्थान के अंदर जो है ये आती है। अब देखिए माही नदी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य जो है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य एक सीमा बनाती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के मध्य जो है ये एक प्रकार की रेखा बनाती है। देखिए ये यहाँ पर जो है अलग प्रकार की जो है इसको दो भागों में बांटती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर। ये देखिए आपके डूंगरपुर वाला यहाँ पर एरिया है, इसको जो है ये दो भागों में जो है ये अलग करती है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर तथा राज्य में ये उल्टे यू आकार में जो है ये प्रवाहित होती है। यानी ये देखिए उल्टे यू, ये जो है पूरा एरिया ये आपके उल्टा यू का जो है ये आपके जो है इस आधार पर जो है ये प्रवाहित होती है पूरे राज्य के अंदर। अब देखिए यह खंबात की खाड़ी में विलय होती है। यह खंबात की खाड़ी, ये देखिए खंबात की खाड़ी अरब सागर यानी गुजरात के अंदर जो है ये विलय होती है। ये यहाँ पर आकर जो है ये मिलती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये पहले तो ये पॉइंट याद रखना कि ये उल्टे यू आकार में बहती है, ठीक है, उल्टा यू है ये। और उसके बाद ध्यान रखना कि ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये देखिए यहाँ पर अपमेरु पर्वत जो इसका उद्गम स्थान माना जाता है, यहां से जो है इसका उद्गम स्थान है। और ये जो है उल्टे आकार में आके खंबात की खाड़ी में गिरती है। और राजस्थान में देखो ये यहां से निकलती है। अब राजस्थान में ये कहां से एंटर करेगी? तो देखिए ये राजस्थान के अंदर एंट्री लेती है आपके खादू गांव बांसवाड़ा से जो है ये राजस्थान के अंदर एंट्री करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आपकी इसकी कुल लंबाई जो है 576 किलोमीटर है। यानी यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो पूरी लंबाई है वो है आपके 576 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन राजस्थान में इसकी जो इसकी लंबाई है वो है आपके 171 किलोमीटर। यानी यहां से यहां तक का सिर्फ एरिया जो है आपके यहां से यहां तक का जो एरिया है वो सिर्फ 171 किलोमीटर का ही है। ये पॉइंट दोनों आपको याद रखने हैं। इसकी कुल लंबाई जो है माही नदी की वो तो 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो सिर्फ आपके 171 किलोमीटर ही है। चलिए अब देखिए माही नदी परियोजना जो माही नदी से रिलेटेड है, अब वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यह राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात की ये मिलीजुली परियोजना है, ठीक है, इन दोनों की मिक्स परियोजना है। राज्य का जल अंश 45% है। इसके अंदर जो है राज्य का यानी राजस्थान का जो जल अंश है, जल का जो भाग है वो आपके 45% है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध निर्मित किए जाते हैं। 2 बांध निर्मित है, कौन कौन से? माही बजाज सागर बेरखाड़ा अजमेर में है और कडाना बांध आपके गुजरात में। ये दोनों बांध आपके किस पे है? माही नदी परियोजना के आधार पर, ठीक है। और इसका जो आप पॉइंट याद रखना, माही बजाज सागर जो बोरखेड़ा बाड़मेर में है, यह राज्य का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है आपके 3.4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर होते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो देखो अपने पास पहली सहायक नदी आती है जाखम नदी। अगर आपको माही नदी की सहायक नदियां पूछ ली जाए तो आप किस प्रकार बताएंगे? तो देखिए पहला अपना जाखम नदी के बारे में देखिए। इसका उद्गम जो है नारायणपुरा जाखमिया से होता है। मैं अभी यहाँ पे मैप में भी आपको बता दूंगा। नारायणपुरा जाखमिया से जो है इसका आपके ये देखो नारायणपुरा जो है आपके यहाँ से जो है ये जाखमिया से जो है यहाँ पर इसका उद्गम माना जाता है प्रतापगढ़ में, ठीक है। ये प्रतापगढ़ है यहाँ पर, यहां से इसका उद्गम माना जाता है। किसका?
जाखम नदी का, ठीक है। ये जाखम नदी का जो है आपका उद्गम नदी है, ये आपके जाखम नदी का जो है उद्गम एरिया है, ठीक है। यहां सीता माता अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है और इसकी दो सहायक नदियां कौन कौन सी, करमई और सरमई। देखिए यहां पर इसकी दो सहायक नदियां, ये देखो आपकी ये नदी आ रही है और इसकी दो सहायक नदियां ये रहेगी, देखो एक तो करमई और एक सरमई। तो ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, आपके जाखम नदी की, ठीक है। जाखम नदी का उद्गम स्थान कहां पर है साथियों, तो आप बताएंगे यहां पर नारायणपुरा प्रतापगढ़ से जो है इसका उद्गम होता है साथियों। तो दोनों पॉइंट याद हो गए। चलिए सोम नदी के ऊपर चलते हैं। अब देखिए इसका उद्गम जो है बच्ची मेड़ा उदयपुर। तो देखिए ये आ गया अपने पास बच्ची मेड़ा उदयपुर, सोम नदी मैंने इंडिकेट कर रखा है यहां पर। तो यहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है, किसका, सोम का उद्गम होता है यहां से, ठीक है। यह उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती है। देखो रे यहां पर देखो अपने पास बच्चीमेड़ा उदयपुर और डूंगरपुर कहां गए, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर जो है ये क्या बनाती है, एक सीमा बनाती है, ठीक है। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है, गोमती, जामरी और टीडी, ठीक है। गोमती, जामरी और टीडी ये दो है इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, याद रखना आपकी सोम नदी की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर आपके इस नदी पर भी जो है दो परियोजनाएं हैं, सोम कागदार और सोम कमला अंबा। तो देखिए ये सोम कमला अंबा और ये सोम कागदार बांध, ये दोनों जो है परियोजनाएं आपके किस नदी पर आई हुई है साथियों, तो आपको बताना है सोम नदी के आधार पर जो है, सोम नदी के पर जो है ये दोनों परियोजनाएं हैं, सोम कागदार बांध परियोजना और सोम कमला अंबा परियोजना, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अनास। तो अनास देखिए उद्गम इसका मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से होता है। अब देखिए यहां पर अनास अपने पास, तो यहां पर अपने पास अनास को भी यहां पर देख लेते हैं हम। ये रहा अपने पास अनास। तो देखिए अनास नदी का जो है यहां पर ये बता रहा है कि इसका जो उद्गम है आपके मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। देखिए एमपी की जो है, मध्य प्रदेश की जो है विंध्याचल पहाड़ियां है, वहां से जो है इसका उद्गम माना जाता है साथियों। ये इसका उद्गम माना जाता है मध्य प्रदेश की जो है आपके विंध्याचल पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम माना जाता है, ठीक है। यह गलियाकोट डूंगरपुर के निकट माही में विलय होती है, ठीक है। गलियाकोट डूंगरपुर के निकट जो है माही में जो है ये विलय होती है। ये रहा आपके गलियाकोट और ये डूंगरपुर, ये यहां आकर जो है विलय होती है साथियों। ये याद हो गया आपको पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार मैप के जरिए है जो हमने ये पॉइंट जो है क्लियर किया। मेन चीज आपको याद रखनी है कि ये जो माही नदी है इसका उद्गम यहां से होता है, ठीक है। अप मेरुधार आपके मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और आके कहां पे गिरती है, खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर आके गिरती है, ठीक है। और ये राज्य के अंदर उल्टे यू आकार में जो है प्रवाहित होती है। इसकी पूरी लंबाई यानी इसकी पूर्ण लंबाई अगर आप मानेंगे तो 576 किलोमीटर है। जबकि सिर्फ राजस्थान का स्पेशल अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। ये जो है माही नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट आप मान सकते हो, ठीक है। और ये कर्क रेखा जो है इसके बीचों बीच से यहां पर गुजरती है, इसको दो भागों में बांटती है साथियों। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं, हेल्पफुल लगे हैं, ये वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके आता हूं। तो साथियों अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है साबरमती नदी। तो देखिए इसका जो उद्गम है वो है आपके फुलवारी की नाल, ठीक है। कहां से है इसका उद्गम, फुलवारी की नाल। ये देखिए फुलवारी की नाल उदयपुर से वाकल नदी, उदयपुर की जो वाकल नदी है वहां के जो है वहां से जो है इसका उद्गम माना जाता है। अब देखिए उदयपुर से उद्गम होने वाली मानसी, सही, वैतरई और हतमती नदियां जो है गुजरात के खिराज गांव के निकट विलय होकर मुख्य साबरमती बनती है, यानी ये जो है मुख्य साबरमती बनती है। ये देखिए आपके फुलवारी नदी, यहाँ पे वाकल आ गया, सही आ गया, आपके मासी आ गया, वैतरी आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके जो मेन जो ये आपके खंबा जो है साबरमती की नदी बनती है, ठीक है। ये जो मेन साबरमती नदी ये आपकी गिरती कहां पर है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर यह खंबात की खाड़ी में विलय होती है, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया। इसकी कुल लंबाई, ये जो कुल लंबाई है इसकी, ठीक है, इसकी यह आपके है 320 किलोमीटर। कितने है साथियों, 320 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो है आपके 28 किलोमीटर।
कितनी है 28 किलोमीटर जो है इसकी लंबी जो है लंबाई है। यह गुजरात की एक मुख्य नदी है। याद रखना गुजरात की मुख्य नदी कौन सी है, ये जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है यह मुख्य नदी है आपके साबरमती नदी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब मानसी तथा वाकल नदियों को जोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर लंबी जल सुरंग उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, मानसी और वाकल, देखिए यहां पर ये मानसी आ गया और ये वाकल आ गया। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए एक 11.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, वो कहां पर किस जिले में स्थित है, आपके उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उदयपुर जिले में ये जो है आपके स्थित है। नेक्स्ट देखिए आप, पश्चिमी बनास, इसका उद्गम नया सरवड़ यानी जो सिरोही में है वहां से है। ठीक है, सिरोही जिले में प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रण में विलय होती है और इस नदी पर सिरोही जिले में बनास बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है साथियों, आपके बनास बांध जो है स्थित है पश्चिमी बनास पर डीसा नगर यानी गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये गुजरात यानी डीसा जो है गुजरात के अंदर स्थित है। अब लास्ट हम देख लेते हैं, इसी का जो पॉइंट है वो है आपके सुकेल। इसका उद्गम जो है सिरोही की पहाड़ियों से माना जाता है। कहां से, सिरोही की पहाड़ियों से है और यहां जाके जो है कच्छ के रण के अंदर जो है आपके कच्छ के रण के अंदर जाके ये विलय होती है। देखिए साथ यहाँ पर ये नया सरवड़ है आपके सामने। ठीक है, ये पश्चिमी बनास और साबरमती का एक मैंने जॉइंट आपके सामने जो है मैप बना दिया नदियों का। अब देखिए नया सरवड़ जो है आप सरवाड़ है वो आपके यहाँ से देखिए ये जाके कच्छ के रण के अंदर विलय हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए आपके बनास बांध और गोकुलभाई भट्ट बांध, ये दोनों हैं जो इसी नदी के तट पर स्थित है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके हतमती ये जो नदी है ये आपके यहाँ पर आकर मिल रही है साबरमती के अंदर। ठीक है, फिर सही है वो भी यहाँ पर आके मिल रही है। इसके अंदर वाकल नदी है, मानसी है, वेत्री, ये जो है इसकी सहायक नदियां, याद रखना आप। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कोटरा उदयपुर से ये जो है ये सब मिलकर एक जो है मुख्य साबरमती नदी को बनाते हैं। ठीक है, ये जो है मुख्य साबरमती नदी को जो है यहाँ पर मिला देते हैं, ये मुख्य नदी बन जाती है और ये जाकर आपके खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। कहां पर, खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर जो विलय हो जाती है या मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप जो है सिर्फ मैप देखकर भी नदियों का जो है पता लगा सकते हैं और उनकी सहायक नदियों का भी पता लगा सकते हैं साथियों। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं लिखने के लिए तो आप इनको जो है जरूर ड्रॉ करें या इसको जरूर लिखें। मेरा मीन्स है कि अगर आप इसको एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो ये पक्का है कि आपको कंफर्म है कि आपको ये जो है याद हो जाएगा। सहायक नदियां या इस नदियों से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको पता हो जाएगा कौन सा कहां पर जो है बांध स्थित है। ठीक है, तो मैं आपके सामने जो नेक्स्ट पॉइंट को लेके आ रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। तो साथियों अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। ठीक है, पहले जो थे उसके अंदर वो नदियां आ गई थी, अब ये यहाँ पर जो है इसके अंदर जो जो नदियां आएंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, उसके अंदर एक पहली नदी आ रही है हमारे पास चंबल नदी। तो देखिए इसका उद्गम जो है आपके जानापाहा की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से। कहां से, महू मध्य प्रदेश से जो है जानापाहा की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां से जो है इसका उद्गम है। कहां, किस नदी का, चंबल नदी का। नेक्स्ट देखिए यह राजस्थान में 84 गढ़ी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। आपको अगर पूछ लिया जाए कि चंबल नदी जो है राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है या कहां से इसका प्रवेश स्थान है, तो आप बताएंगे 84 गढ़ी चित्तौड़गढ़ से जो है इसका प्रवेश स्थान है। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है। ये जो जिले है राजस्थान के इसके अंदर जो है ये आपके प्रवाहित होती है। लेकिन आपको पूछ ले जाए कि ये किन किन राज्यों के अंदर आपके ये प्रवाहित होती है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं उसके अंदर जो है ये आपके चंबल नदी है जो प्रवाहित होती है। ठीक है, ये 3 राज्य, ये तो जिले थे आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। जबकि 3 राज्य पूछे आपको, राज्य पूछे तो आप बताएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो कि मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रखे हैं। नेक्स्ट देखिए इस नदी की कुल लंबाई अब देखो अंदर राज्य की नहीं पूछी, सिर्फ जो है पूरी कंप्लीट उसकी जो कुल लंबाई है वो है आपके 966 किलोमीटर। जबकि राजस्थान के अंदर इसकी स्पेशल अगर लंबाई पूछी जाए तो वो है आपके 135 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 135 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अब देखिए इसी चंबल नदी पर जो कुछ परियोजनाएं आधारित है उसके बारे में देखिए। तो चंबल नदी परियोजना देखो यह आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी, चंबल नदी परियोजना जो है आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। अब देखिए इसके तहत 4 बांध निर्मित किए गए हैं। ठीक है, सॉरी इसके तहत जो है कुछ बांध निर्मित किए गए हैं, मैंने यहाँ पर संख्या लिख दी थी। तो देखिए कौन कौन से बांध है आपके, पहला है आपके गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है।
दूसरा है आपके राणा प्रताप सागर बांध जो कि आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और तीसरा है आपके जवाहर सागर बांध जो कि आपके कोटा के अंदर है। ठीक है, ये जो आपके बांध है वे आपके राजस्थान चंबल नदी परियोजना के तहत निर्मित किए गए हैं या बनाए गए हैं साथियों। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और आपके जवाहर सागर बांध, ये तीनों बांध आपके जो है इस नदी पर जो है आपके इस बांध के ये जो बांध है आपकी इस परियोजना के अंतर्गत आपके जो है निर्मित किए गए हैं। अब हम देखते हैं चंबल नदी परियोजना की सहायक नदियां, उनका उद्गम स्थल और वो जाके कहां पर विलय होती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नदी लेते हैं शिवना। तो देखिए शिवना जो है आपके उसका उद्गम जो है प्रतापगढ़ से है और इसका विलय कहां पर होता है साथियों, गांधी सागर के अंदर जाकर ये विलय हो जाती है, मिल जाती है। दूसरा देखिए आप मेज नदी जो है आपके बिजोलिया से आया है जो इसका उद्गम है और यहां आपके कोटा के अंदर जाके विलय होती है। नेक्स्ट देखिए आप बनास, तो बनास नदी जो है आपके खमनौर और राजसमंद जो है इसका जो है ये आपके उद्गम होता है और इसका जो आपके विलय है वो है आपके रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर जो है ये जाके आपके विलय होती है। नेक्स्ट देखिए आप सीप नदी, ये सभी इनकी सहायक नदियां साथ याद रखना आपको। ठीक है, तो देखो सीप नदी के अंदर देखिए अब सीप नदी का उद्गम जो है वो है आपके धौलपुर से और इसका विलय जो है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जाके ये विलय होती है। नेक्स्ट देखिए आप चाकन, तो चाकन जो है इसका उद्गम है आपके बूंदी से और यहां जाके आपके विलय होती है कहां पर, कर्णपुरा सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, कर्णपुरा सवाई माधोपुर के अंदर जाकर ये विलय होती है चाकन नदी और इसका उद्गम बूंदी से है। नेक्स्ट देखिए ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी जो है आपके हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम है, जबकि ये जाके विलय कहां होती है, भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, आपके भैंसोरगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर जाकर यह विलय होती है। नेक्स्ट देखिए आप काली सिंध नदी, कई बार पूछा जा चुका है इसलिए आपको याद रखना है। काली सिंध जो है इसका उद्गम है आपके देवास जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और यह आपके विलय कहां होती है, नानेरा कोटा के अंदर जो कि ये जाके विलय होती है। नेक्स्ट देखिए आप छोटी काली सिंध, ये तो आपकी काली सिंध थी, ये छोटी काली सिंध है, ये आपका इसका उद्गम है मध्य प्रदेश से और ये जाके विलय कहां पर होती है साथ चित्तौड़गढ़ के अंदर जाकर यहाँ विलय हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आलनिया जो है आपके चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम माना जाता है, जबकि ये जाके विलय कहां होती है, कोटा के अंदर जाके यह विलय हो जाती है। लास्ट दो बचे अपने पास, तो देखिए लास्ट अपने सेकंड लास्ट है अपने पार्वती, यहां आपके सीहोर मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम माना जाता है, जबकि ये विलय कहां पर होती है साथियों, पालिया सवाई माधोपुर के अंदर, पालिया सवाई माधोपुर के अंदर इसका विलय माना जाता है। लास्ट आपके बचा है ओराई जो है इसका उद्गम आपके चित्तौड़गढ़ से है, जबकि जाके विलय कहां पर होती है, आपके कोटा के अंदर जाके विलय हो जाती है। तो इस प्रकार हमने जो है चंबल नदियों के जो सहायक नदी है उसका उद्गम और उसके विलय के बारे में पढ़ लिया है और उससे संबंधित कुछ एग्जाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं, 100 में से 100% जो है ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन वो आपके सामने मैंने रखे हैं और ये पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास नोट डाउन भी कर लेना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं साथियों। तो साथियों अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है बनास नदी। तो देखिए इसका उद्गम जो है, बनास नदी का उद्गम जो है खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद है, किसका, बनास नदी का। कहां से, खमनौर की जो पहाड़ियां हैं राजसमंद के अंदर, वहां से जो है इसका उद्गम माना जाता है। यह राजसमंद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों के अंदर बहती है। कौन कौन से जिले के अंदर साथियों, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जो जिले हैं वहां पर जो है ये प्रवाहित होती है, बहती है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर देखिए आप इसकी जो कुल लंबाई है, इस बनास नदी की जो कुल लंबाई है, ठीक है, वो है आपके 480 किलोमीटर। कितनी है, 480 किलोमीटर। इस नदी पर जो है कुछ जो बांध है वो निर्मित किए गए हैं। कौन कौन से बांध है आपके, नंदसमंद और बागेरी का नाका, ये दोनों जो है आपके कहां पर स्थित है साथियों, याद रखना, राजसमंद के अंदर। कहां पर स्थित है, राजसमंद के अंदर स्थित है ये दोनों बांध, नंदसमंद और बागेरी का नाका, ये दोनों बांध जो है आपके राजसमंद के अंदर स्थित है। फिर आता है मातृकुंडिया बांध, ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बिशलपुर बांध ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और इसरदा बांध जो कि आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है साथियों। ये आपके पांचों के पांचों बांध आपको याद रखने हैं। इस नदी जो आपके बनास नदी है इसके ऊपर जो है ये निर्मित है, नंदसमंद, मातृकुंडिया, बागेरी का नाका, बिशलपुर और इसरदा का बांध। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं काली सिंध के बारे में। तो देखिए काली सिंध का उद्गम, काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम आपके देवास जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर स्थित है साथियों, देवास मध्य प्रदेश के अंदर यहां स्थित है। यहां से जो है इसका उद्गम माना जाता है। यह राज्य में
बोरेगांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। ये जो राजस्थान का आपका राज्य है, राजस्थान जो है, इसके अंदर ये प्रवेश कहां से करती है साथियों? ये आपके बोरेगांव झालावाड़ से जो है ये प्रवेश करती है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? आहू, निवाज, परवन, उजाड़ और चंद्रभागा। ये इसकी सहायक नदियां है किसकी? काली सिंध की। कौन कौन सी? आहू, निवाज, परवन, उजाड़ और चंद्रभागा। ये जो है आपकी बनास नदी की सहायक नदी है, सॉरी काली सिंध की जो है सहायक नदियां है। नेक्स्ट देखिए, आहू व काली सिंध के संगम पर जो है फेमस गागरोन दुर्ग आपके स्थित है। कौन सा? गागरोन दुर्ग। आहू और काली सिंध का जो संगम होता है, जहां पर ये नदियां मिलती है, वहां पर जो है आपके गागरोन दुर्ग निर्मित है, स्थित है। नेक्स्ट देखिए आप, पार्वती नदी, इसका उद्गम जो है आपके सिरोह मध्य प्रदेश से माना जाता है। कहां से? सिरोह मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है पार्वती नदी का। यह राज्य में कटियार गांव बारा से प्रवेश करती है। कटियार गांव है, कहां पर आया हुआ है साथियों? बारा गांव के अंदर। कहां पर आया हुआ है? बारा गांव के अंदर। और यहां से जो है ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। इसका जो विलय होता है वो आपके पालिया गांव सवाई माधोपुर, ठीक है। ये इसका जो उद्गम तो होता है वो तो होता है आपके जो कटियार गांव बारा से, जबकि ये विलय जाकर कहां पर मिलती है तो वो देख लीजिए, यहाँ आपके पालिया गांव सवाई माधोपुर, ठीक है, वहां पर जाकर ये जो है आपकी चंबल नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, गंभीर नदी या गंभीरी, इसका उद्गम जो है आपके चांदन गांव, ठीक है, चांदन गांव करौली से भद्रावती रूप में होता है। ये आपके चांदन गांव जो है करौली के अंदर जो है भद्रावती नदी उसके रूप में जो है इसका उद्गम होता है। और करौली भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। करौली, हमेशा ध्यान रखना आपको कि करौली नदी जो है करौली जो है आपके जिला वो आपके भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए आप, यह उत्तर प्रदेश में यमुना में विलय होती है। उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर जो है यमुना में जाके यह मिल जाती है, विलय हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, बाणगंगा नदी, इसका उद्गम आपके बैराट की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर के अंदर से है, ठीक है। इसका उद्गम जो है बैराट की पहाड़ियां जयपुर में से होता है और यह आपके जयपुर, दौसा, भरतपुर में प्रवाहित होती है। जयपुर, दौसा, भरतपुर के अंदर यह बहती है, प्रवाहित होती है। और उसके बाद जो है धौलपुर के मैदान में खंडित नदी के रूप में लुप्त हो जाती है। खंडित नदी के रूप में इसको जो है यह जो है आपके लुप्त हो जाती है। कहां पर? धौलपुर के मैदान के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आंतरिक प्रवाह के बारे में, ठीक है। ये दो हो गए, तीसरा आपके आंतरिक प्रवाह आता है, ठीक है। अब देखिए आंतरिक प्रवाह के अंदर मैंने नदियों के नाम लिखे थे, आपको शुरू के अंदर बताया था। तो देखिए घग्गर नदी है, इसका उद्गम आपके कालका या शिवालिका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से है और यह राज्य में टीबी गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर कहां से प्रवेश करती है यह नदी? टीबी गांव हनुमानगढ़ से जो है ये प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई आपके 370 किलोमीटर है और यह राज्य में 71 किलोमीटर लंबी है। कुल लंबाई तो इसकी 370 है, लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो है आपके 71 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आता है अपने पास कांतली नदी, ठीक है। कांतली नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका उद्गम जो है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से है और यह सिक्कर झुंझुनू में प्रवाहित होने के बाद चूरू की सीमा पर यह लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट अपने पास आता है साहिबी या साबी नदी, जिसको कहा जाता है। इसका उद्गम जो है आपके सेवर की पहाड़ियां, ठीक है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से है और यह हरियाणा के पाटौदी गांव के निकट जाकर लुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आपके रूपारेल नदी, यह जो है इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से है। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर के अंदर और वहां से जो है इसका उद्गम है किसका? तो रूपारेल नदी का। यह आपके बयाना दुर्ग भरतपुर के निकट जाकर लुप्त हो जाती है। बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर, ठीक है, और वहां पर जो है ये लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आपके मंथा नदी। तो मंथा नदी का उद्गम जो है मनोहरपुरा जयपुर से है। कहां से है? मनोहरपुरा जयपुर से है इसका उद्गम और यह सांबर झील में उत्तर से विलय होती है। सांबर झील है उसके अंदर यह उत्तर से ये जो है विलय होती है, उत्तर से आकर यह मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए आप खारी नदी के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है खारी नदी, उसके अंदर देखिए इसका उद्गम जो है मनोहरपुरा जयपुर से है इसका भी, और यह जो आया आपके सांबर झील में विलय हो जाती है। कहां पर? सांबर झील है वहां पर जाकर ये मिल जाती है, विलय हो जाती है। लास्ट सेकंड देखिए आप काकनेई नदी। तो देखिए काकनेई नदी जो है इसका उद्गम जो है आपके कोटारी गांव जैसलमेर से है।
कहां से? कोटारी गांव जैसलमेर से उसका उद्गम माना जाता है और यह बुज झील जैसलमेर में जाकर विलय हो जाते हैं। जैसलमेर के अंदर है बुज झील, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बुज झील निम्न में से कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। लास्ट आपकी देखिए खंडेला नदी, तो खंडेला नदी का जो उद्गम है वह खंडेला शिखर से है और यह सांबर झील के अंदर जाकर विलय हो जाती है। तो साथियों आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हमने जो है राजस्थान के जल प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है। अगर आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा है, देखो साथियों शॉर्ट वीडियो जरूर बना है लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बना है मैंने। ये ज्यादा लंबा वीडियो जो है आप देख नहीं पाएंगे और उसके अंदर जो है बेकार की जो चीजें आपके नहीं पूछी जा रही है वे आपको डालने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपके सामने मैंने जो एग्जाम के अंदर पूछे जाए और पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं वो आपके सामने मैंने क्वेश्चन जो है पुट आउट करके रखे हैं साथियों। और आप जो है हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप बस वहां जाकर सर्च कीजिए एनवीर एजुकेशन और आप हमारे चैनल या पेज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। साथियों टेलीग्राम के अंदर जरूर जुड़िएगा, वहां पर आपको जो है डेली टू डेली जो है पीडीएफ मिलती है, वो पीडीएफ आप जरूर वहां से जो डाउनलोड करके उसका फायदा उठाइए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी का, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। इसका व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8306101800, ठीक है। वहां पर आप जाकर जो है अपना नाम और सिटी, अपना नाम और आपका जो सिटी है वो आप जो है हमें लिख कर सेंड कर दीजिए। आप जो है हमारे स्टडी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। और अगर आप हमारा आप जो ऐप है हमारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कीजिए एनवीर क्विज। क्या सर्च कीजिए? एनवीर क्विज, और आप उसे डाउनलोड करके हमारे जो टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस जो सारी है रिकॉर्डेड क्लासेस, उनका फायदा आप वहां पर भी उठा सकते हैं साथियों। इन सभी के साथ मैं संपत लीलर आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।